हेलो दोस्तों, मैं माला मनु की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों मैं नर्सरी जाकर के बहुत सारे प्लांट खरीद करके लाए हैं और अपने गार्डन में रख दिए थे अपने प्लांटों के बीच। तो मैं आज इसे पॉट में रिपोर्ट करूंगी। तो किस तरह के पॉट में रिपोर्ट कर रही हूँ, कैसी मिट्टी में इसमें रेडी करूँगी और किस तरह से पॉट में आप मिट्टी रेडी करेंगे तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएंगे। और जितने भी हमारे समर के प्लांट लगे हुए हैं इन सभी प्लांटों को मैं क्या करूँगी, यही सब बातें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, मैं नर्सरी से बहुत सारा प्लांट लाई जो मैं आपको दिखाई, और ये जो हैंगिंग पॉट हमारे हैं इसमें ये प्लांट लगाने वाले हैं। छोटे प्लांट है तो इसमें लगा दूंगी तो बहुत अच्छे से लगेगा। तो इस हैंगिंग पॉट में मैं पर्सलिन का प्लांट लगाई थी और इसमें कुछ पिछले साल का डेंथस का प्लांट भी लगा हुआ है। तो पीछे में डेंथस का प्लांट लगा हुआ था, आगे में पर्सलिन का प्लांट लगा हुआ था। तो पर्सलिन का प्लांट बहुत अच्छे से इसमें ग्रो हुआ। तो इस हैंगिंग पॉट में मिट्टी हल्का है, लेकिन अब मैं अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा हल्का मिट्टी रेडी कर रही हूँ। लकड़ी का भूसी मैं इसमें डाल रही हूँ और इससे बहुत ही ज़्यादा हमारा ये हैंगिंग पॉट या हमारा जो बड़ा पॉट है सभी बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है और टेरेस के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है दोस्तों। तो देखिए, हैंगिंग पॉट में से मैं पर्सलिन का प्लांट निकाल रही हूँ और टिकरी मैं इसमें डाली हूँ। जो इसमें होल नीचे में 2 होता है वो मैं बना चुकी हूँ, पहले से ही बना हुआ है। उस होल को हमने चेक कर लिया, टिकरी डाल दिया और फिर मैं इसमें पर्सलिन प्लांट ही डाल रही हूँ जो मैं इस पॉट से निकाली हूँ। सिर्फ मिट्टी मैं इसे निकाल दूंगी, पूरा ये मिट्टी मैं नहीं डालूंगी। ये मिट्टी भी बहुत हल्का है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मैं इस मिट्टी को बनाई हूँ। बहुत सारे फर्टिलाइज़र मिले हुए हैं, मिट्टी भी अपने ही गार्डन का है, सैंडी सॉइल है। फर्टिलाइज़र मैं इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट, गोबर की खाद सभी मिलाई हूँ। देखिए, ब्लैक सोना है हमारा, लेकिन फिर भी ये मिट्टी मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगता है तो बहुत ज़्यादा हल्का मिट्टी अब मैं इसमें रेडी कर रही हूँ। तो देखिए, जो भी पर्सलिन के हमारे प्लांट थे जो हमने निकाले हैं उसे मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये लकड़ी का भूसी मैं हमेशा मंगाती हूँ चिरान मशीन से। भूसी भी ऐसा मंगाती हूँ जो बहुत पुराना होता है और नीचे से मैं लेती हूँ तो ये बहुत अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट रहता है दोस्तों। तो इस तरह के आप भूसी का यूज करेंगे तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से लगेंगे। प्लांट में के रूट में फंगस नहीं लगते हैं। हमने बहुत अच्छे से इसे यूज करके देखा है, फिर मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, लकड़ी का भूसी नीचे में डाल दी हूँ सभी में थोड़ा। उसके बाद लकड़ी के भूसी में ही मैं गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट और सरसों की खली मिला करके इसे मैं बना करके एक बोरी रख ली थी। जो मैं मिट्टी कैसे बनाती हूँ मैं वीडियो शेयर की हूँ, आप देखेंगे। उसमें मैं इस तरह से मिट्टी बनाई और उसे मैं थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर डाल दी हूँ। और उसके बाद जो इसमें मैं पॉट में डेंथस का प्लांट लगाई थी उसे निकाल करके अब इस पॉट में मैं लगा रही हूँ। तो देखिए, बहुत ही हल्का मिट्टी हमारा रेडी हो गया और इसमें अब मैं जो भी प्लांट लगाऊंगी वो बहुत अच्छे से लग जाता है और पॉट भी बहुत हल्का हो गया। तो इस तरह से जो भी हमारे इस गार्डन के अब मिट्टी है, जो पुराना वाला मिट्टी है उसे भी मैं नहीं फेंकूंगी, सुखा करके और उसे थोड़ा सा इस मिट्टी जो अब मैं जो लकड़ी का भूसी मंगाऊंगी उसमें डालूंगी थोड़ा सा। ज़्यादा तो मैं इस मिट्टी का अब यूज नहीं करूंगी, इसे मैं हटा दूंगी। तो देखिए, जितने भी हमारे डेंथस के प्लांट 2-3 पॉट में लगे हुए थे पुराने वाले, उसे मैं फिर से इसमें रिपोर्ट कर रही हूँ। और इस तरह से रिपोर्ट कर देने के बाद बहुत जल्दी ये भूसी हो जाएगा और बहुत सारे इसमें फ्लावर एक साथ खिलने लगेंगे। इसमें फ्लावर कंटिन्यू खिल रहा है, गर्मी में भी डेंथस में फ्लावर खिलता है दोस्तों। इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगता था, ये पर्सलिन के प्लांट से ढका हुआ था। अब जो मैं नर्सरी से प्लांट लाई हूँ, पुटुनिया का प्लांट, उसे मैं इस पॉट में लगा दे रही हूँ और इसमें बहुत अच्छे से लग जाएगा। फिर देखिए, डेंथस का हमारा ये प्लांट काफ़ी भूसी हो गया था और इसके छोटे छोटे ब्रांच में रूट आ गया है। तो इस छोटे छोटे जो ब्रांच में रूट आ गया उसे भी मैं इसी पॉट में रिपोर्ट कर रही हूँ और अलग अलग मैं इसे लगा दी हूँ और इसे बस यूं ही ले करके ऊपर से मैं डाल रही हूँ। तो हल्का पुश करना है और इस तरह से इसमें रख देना है। उसके बाद जो मैं लकड़ी के भूसी में फर्टिलाइज़र डाल करके जो मिट्टी बनाई हूँ उसे मैं थोड़ा थोड़ा साइड में डाल रही हूँ। इस मिट्टी को ही डालना चाहिए, डायरेक्ट जो आपका लकड़ी का भूसी है उसे अब ऊपर से आप मत डालिए, वही अच्छा रहता है। तो देखिए, इस तरह से डाल दी हूँ और डालने के बाद इसे मैं साइड में रख दूँगी और ये बहुत अच्छे से लग जाएगा दोस्तों। मैं 4-5 दिन के बाद जब ये बहुत अच्छे से लग जाएगा बिल्कुल मैं आप लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करूँगी कि देखिए, हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं थे। जो मैं नर्सरी से लाई हूँ वो प्लांट तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं लग रहे थे, लेकिन मेरे साथ मजबूरी था, मुझे प्लांट ही नहीं मिल रहा था। तो दोबारा मैं जा करके इस प्लांट को ख़रीद करके लाई हूँ और कुछ ही प्लांट मुझे मिले तो मैं ले करके आई और इसे 2-3 दिन अपने पॉट में
में रख दी अपने प्लांटों के बीच में। देखिए एक मिट्टी का जो मटकी था उसमें मैं सभी प्लांट को रख करके रख दी थी प्लांटों के बीच में। तो प्लांट हमारा ठीक था, लेकिन प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं इसमें अब लगा दे रही हूँ। और ये प्लांट देखिएगा बहुत अच्छे से लग जाएगा दोस्तों। सिर्फ लगाने का तरीका आपको सही से आना चाहिए। तो जो भी मैं प्लांट लगा रही हूँ, देखिए प्लांट आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन सभी प्लांट को ख़रीद करके लाई और मैं इसे होल बना करके इसमें लगा रही हूँ। और लगा देने के बाद मैं आपको बहुत जल्द इसका अपडेट दिखाऊंगी। सभी प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएंगे और सभी में फूल भी बहुत अच्छे से खिलेगा, क्योंकि मैं इसे टाइम पे लगा रही हूँ। प्लांट हेल्दी नहीं है तो मैं इसमें साफ फंगीसाइड डालूंगी और इससे हमारे प्लांट अच्छे हो जाएंगे। मिट्टी भी अच्छा डाल रही हूँ और इसे मैं अच्छे से रिपोर्ट भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो प्लांट आपका अच्छा भी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट करने का तरीका आपको सही से मालूम हो और इसे किस तरह से कहाँ रखना है वो भी मालूम हो, और किस तरह से इसमें पानी डालना है, कितने धूप में रखना है, किस तरह से इसकी देखभाल करना है, अच्छी तरह से आपको जानकारी रहेगा तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएगा। आप जो भी प्लांट लगाएं। तो इस तरह से आपसे बातें करते करते मेरे जितने भी प्लांट थे सभी लग गए दोस्तों हैंगिंग पॉट में। अब इसे मैं बिल्कुल साइड में रख रही हूँ, क्योंकि हमारी काम वाली सुबह में आती है और वो पानी भी कभी कभी डाल देती है। इसमें पानी डालेगी तो हमारा प्लांट खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इसे साइड में डाली। अब जो पर्सिलिन के प्लांट हमारे बहुत सारे थे उसे मैं इस बाल्टी में जमा कर रही हूँ, और इस ऐसा बाल्टी 6-7 मैं और भी मंगा के रखी हूँ और उसमें मैं बड़ा बड़ा प्लांट लगाऊंगी। अब ये हमारा मिट्टी है, अब इस मिट्टी को सूखने के लिए थोड़ा सा डाल दूंगी और इसे छान करके रखूंगी, या कभी यूज करना होगा तो करूंगी, लेकिन मैं अब इस मिट्टी का यूज अब बहुत कम करती हूँ, ना के बराबर 0% मिट्टी में मैं अपने अब गार्डन में सभी पॉट को भरती हूँ दोस्तों। तो देखिए हमारा ये रेलिंग पॉट पे रखा हुआ पॉट है, इसमें प्लांट लगा हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा स्पेस इसमें लग रहा है। डहेलिया का 2 प्लांट लाई हूँ, मेरीगोल्ड का 2-3 प्लांट लाई हूँ, तो इसी जो रेलिंग पॉट है इसी में मैं इसे लगाऊंगी। तो इसका मिट्टी मैं पूरी तरह से नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें अभी प्लांट जो लगा हुआ है उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है विंग का, और इसमें कॉस्मस का प्लांट लगा हुआ है। तो जो जगह मुझे मिल रहा है मैं इसी रेलिंग पॉट में ही 4 प्लांट लगा रही हूँ। 2 मैं डहेलिया का प्लांट लगाई हूँ और 2 मेरीगोल्ड का प्लांट लगाई हूँ। एक मेरीगोल्ड का मैं प्लांट कटिंग से इसमें लगा चुकी थी। तो देखिए सभी प्लांट को इस तरह से मैं लगा रही हूँ, और लगा देने के बाद हमारे सभी प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएंगे और सभी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो मैं आपको अपडेट जरूर दिखाऊंगी। तो काम तो हो गए अब प्लांट लगाने का, अब इसे सफाई करने का भी काम है। तो बोरी देखिए, जो लकड़ी का भूसी बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो बोरी को भी मैं साइड करके रख दिया, और जो फर्टिलाइजर बना करके लकड़ी की भूसी में डाली हूँ उसे भी रख दी, और टिकरी के लिए बहुत सारा मैं रखी रहती हूँ उसे भी मैं साइड में रख दी। अब इसे साफ़ करने का काम है, तो अब सफाई का काम कर रही हूँ। और सफाई कर देने के बाद बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, आपके गार्डन में बहुत अच्छा भी लगेगा देखने में, और किसी भी तरह का फंगस वगैरह का अटैक नहीं होता है। तो गार्डन की सफाई भी उतना ही ज़रूरी है। फिर मैं जितने भी हमने औजार का काम किया उसे भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया और सभी को बैग में रख करके अब मैं जा रही हूँ। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह अपना प्यार हमेशा मुझे देते रहें। तो फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर।